हेलो दोस्तों, आज परसेंटेज के 5वां क्लास में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे अब तक के बनाए गए सारी क्लास में सबसे बेहतर क्लास होगा, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में रेलवे का क्वेश्चन, एसएससी जीडी का क्वेश्चन, एमटीएस का क्वेश्चन, सीएचएसएल का क्वेश्चन और सीजीएल का क्वेश्चन, 5 एग्जामों के क्वेश्चन लिया गया है। और एक बात मैं बता देता हूं कि रेलवे, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल ये पांचों एग्जाम्स के टोटल 40 से 50 क्वेश्चन रखे गए। ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा दोस्तों, आप सभी कोई जरूर अंत तक बने रहेंगे, जरूर देखेंगे कि इससे इतने तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। आइए दोस्तों, आज के पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अरुण का आय बाला के आय का 150% है। तो अरुण के आय बाला के आय का 150% है। चंदू के आय अरुण के आय का 120% है। चंदू के आय अरुण के आय का 120% है। 120% है। 120% है। तो सबसे पहले ये लोग हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर अरुण का मान कितना है 5, यहाँ पर अरुण का मान कितना है 3। तो दोनों का बराबर करेंगे तो इसका 5 इसमें और इसका 3 इसमें गुना करेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या कि अरुण, बाला और चंदू का मान निकालेंगे। 5 15, 5 दूनी 10 और 6 18। फिर बोलता है कि अरुण, बाला और चंदू की आय, अरुण, बाला और चंदू के कुल आय इतना हो। तो तीनों का आय कितना है जी? तीनों का आय, ऐसे तीनों का आय कितना है आपको? ऐसे तीनों का आय 43 है। 43 बराबर कितना हो जाएगा? इतना। तो बताइए अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2000। तो बताइए कि चंदू का आय कितना होगा? तो बताइए कि चंदू का आय कितना होगा? तो चंदू का आय कितना है? 18। 18 बराबर कितना हो जाएगा? 2000 गुणे 18, 18 दूनी 36, यानी चंदू का आय कितना हो जाएगा? 36,000 हो जाएगा। दोस्तों आज का ये पहला क्वेश्चन है। दोस्तों कह क्या रहा है कि अरुण का आय बाला के आय का 150% है। तो 150% का मतलब क्या होता है? 150% का मतलब होता है 3/2। 3/2। तो अरुण एकरा में 3 और बाला कितना? 2। कहता है कि चंदू का आय अरुण के आय का 120% है। तो 120% का मतलब कितना होता है? 120% का मतलब होता है 6/5। 120% का मतलब कहता है 6/5, यानी कि एकरा में चंदू का है 6 और अरुण, चंदू का है 6, अरुण का है इतना। एकरा में अरुण का है कितना? 3। एकरा में बाला का है कितना हो जाएगा? 2। इसी को हमने अनुपात में बदल के फिर अरुण के मान, अरुण और अरुण के मान को बराबर किए। तो इधर के 5 इधर का 3 था, तो इसके 5 को इधर गुना, इसके 3 को इधर गुना करके और हमने सबका पहले रेशियो मान निकाले। फिर तीनों का है कितना हो जाएगा? 43। यहाँ पर तीनों के मान दिया है कितना? 86,000। ऐसे तीनों का है कितना है? 43। यहां से हमने एक का मान निकाला, फिर इसके बाद हमने मान निकाला। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 यह रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी रेलवे का ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं का 80% हो जाता है। एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं का 80% हो जाता है। एक बात मैं बता देता हूं, याद रखिएगा कि परसेंटेज के क्वेश्चन में संख्या को हमेशा 100% मानेंगे। परसेंटेज के क्वेश्चन में संख्या को हमेशा हम लोग 100% मानेंगे। क्या करेंगे? परसेंटेज के क्वेश्चन में संख्या को हमेशा हम लोग 100% मानेंगे। ये बात आप लोग याद कर लीजिए। पूरे परसेंटेज में हम लोग 100% ही मान के चलेंगे। तो कहता है कि एक संख्या में से 35 घटाया जाता है। तो संख्या कहने मतलब कि 100% में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाता है। स्वयं का कितना हो जाता है जी? 80% हो जाता है। तो बताइए कि उस संख्या के 4/5 भाग, तो 4/5 भाग को हम लोग क्या कहते हैं? 4/5 भाग को तो 80% कहते हैं। तो बताइए कि उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा? यानी उस संख्या का 4/5 भाग मतलब कि 80% कितना होगा? तो पहले तो ये बताइए कि इसको हम लोग कर लेते हैं, इसको हम लोग इधर लेकर आएंगे।
तो 100% माइनस 80%, ये इधर रहेगा तो ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको 35 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20%, यानी 20% का मान कितना है 35, 20% का मान 35। तो हमसे पूछा है 4/5, 4/5 क्या करते हैं 80% का, तो 80% का मान क्या हो जाएगा। देखिए एक में 20 चौके 80, एक में 4 गुना है, तो एक में हम लोग क्या गुना कर देंगे, एक में हम लोग 4 गुना कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 35 चौके कितना हो जाता है 140। हमारे आंसर कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, यानी हमारे आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिए 4/5 को 80 कहते हैं और संख्या का मतलब 100 कहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या में से 35 घटा जाए तो हम लोग संख्या को हमेशा 100 मानेंगे, यानी 100% में से 35 घटाया जाए तो वह घटकर स्वयं का कितना हो जाता है जी 80% हो जाता है। यही तो मान का बनाए, तो फिर उस संख्या का 4/5 बताइए, यानी कि 80% का मान बताइए। यही बाबू हमने किया है, 100% में से 35 घटा है तो स्वयं 80% रहता है। तो बताना है ना कि वह संख्या का 4/5 यानी 80% का मान बताइए। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, फिर रेलवे का ही क्वेश्चन है। देखिए रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे का क्वेश्चन है कि एक संख्या का 25% 300 है, तो वह संख्या बताइए। तो संख्या का, तो एक बात आप ही हमरा बताइए कि संख्या का 25% कितना है 300, संख्या का 25% 300 है, तो वह संख्या बताइए। तो संख्या का तो मतलब 100% होता है, परसेंट के दुनिया में संख्या का मतलब कितना 100%। तो बताइए ये 25 चौके 100, एक में 4 गुना किया है, तो एक में 4 गुना करेंगे 3 चौके 12, यानी कितना हो जाएगा जी हमारे बाबू 1200। आंसर क्या हो जाएगा 1200। हम लोग परसेंट के दुनिया में संख्या को हमेशा 100% मानेंगे। तो 25% के मान 300, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 25 चौके 100, यानी 3 चौके 12, 1200 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेलवे का क्वेश्चन था। आगे आगे आइए दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40%, तो पहले लिख लेते हैं, किसी संख्या का 40%, उस संख्या के एक चौथाई, उस संख्या के एक चौथाई, तो किसी संख्या का 40%, उस संख्या का एक चौथाई कहने मतलब 25% होता है। याद रखिएगा एक चौथाई कहने मतलब कितना होता है 25% होता है। एक चौथाई का मतलब क्या होता है जी 25% से 105 अधिक होता है। 105 क्या होता है अधिक होता है। देखिए तो एक दुका मैं पहले बात बताता हूं, परसेंट के दुनिया में सुनिए, परसेंट के दुनिया में संख्या को हमेशा 100% मानेंगे, परसेंट के दुनिया में संख्या को हमेशा 100% मानेंगे। परसेंटेज के क्वेश्चन में अगर कहीं अधिक आ कम, कहीं अधिक या कम लिखा रहेगा तो एकर मतलब जानते हैं क्या होता है, एकर मतलब अंतर होता है, एकर मतलब अंतर होता है। क्या होता है अंतर होता है। एकरा को उतार लिया जाए, अभी उतार लिया जाए इसको। परसेंटेज के दुनिया में संख्या को हमेशा हम लोग 100% मानेंगे, परसेंटेज के दुनिया में संख्या को हमेशा 100%, 100% कहने मतलब टोटल संख्या हो, समझे ना। और अगर परसेंटेज में कहीं अधिक लिख ले रही, अधिक या कम, अगर अधिक लिख रही, मोर लिख रही या लेस लिख रही, एकर मतलब जानते हैं क्या होता है अंतर होता है। अंतर के मतलब घटाव, अंतर के मतलब कुछ बाबू घटाव। परसेंटेज के दुनिया में संख्या को हमेशा हम लोग 100 मानेंगे, अधिक और कम का मतलब क्या होता है अंतर होता है। अधिक और कम का मतलब क्या होता है अंतर। अब से क्वेश्चन सुनेंगे, एक संख्या का 40%, वो संख्या के एक चौथाई से, तो एक चौथाई का मतलब कितना होता है 25%। एक संख्या का 40%, वो संख्या के 25% से 105 अधिक है, तो कम और अधिक का मतलब क्या आता है अंतर। तो बताए कि वह संख्या और उस संख्या के 35% के बीच अंतर क्या होगा। तो बताना है कि वह संख्या, तो संख्या मतलब 100, बार बार कहते हैं संख्या मतलब 100, वो संख्या और उस संख्या के 35% में क्या अंतर होगा। तो बताइए किसका मान दिया 15%, 15% का मान कितना दिया है 15% बराबर 105। तो हमसे पूछा कितना है 65% का मान पूछा है। 105 बाई 15 गुने 65, समझे ना। आपको 15 7 105 होता है। आपको याद रखिए 7 5 35, 7 6 42 और 42 से 3 कितना होता है जी 45। आपको कितना हो जाएगा बाबू 455 हो जाएगा, 455 हो जाएगा, 455 हो जाएगा। तो एक बात याद रखिए, परसेंट के दुनिया में संख्या को हमेशा 100 मानेंगे। जहां जहां संख्या रही तो संख्या को 100 मानेंगे,
और कम और अधिक, कम और अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। कम का भी मतलब अंतर, अधिक का भी मतलब अंतर। आज संख्या को स्वयं मानेंगे। ए टू जेड क्वेश्चन आज समझ में आ जी। आज के क्लास 1 घंटा से ऊपर का क्लास है, देखा जाएगा, एंजॉय किया जाएगा। हर एग्जाम के क्वेश्चन रखा है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और रेलवे, ये पांचों एग्जाम का हमने क्वेश्चन रखा है। आइए देखा जाए दोस्तों, देखा जाएगा क्वेश्चन। देखिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि 1518 को 1518 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि 1518 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए बी से 20% अधिक। तो ए बी से 20% अधिक, तो 20% अधिक का मान, 20% का मान होता है 1/5। एक में अधिक कहेगा तो 20% अधिक का मान होता है 6/5। फिर कहता है कि 20C से 20% कम, तो 20% का मान कितना होता है? 1/5। अधिक रहेगा तो जोड़ देगा, कम रहेगा तो घटा देंगे 4/5। ये 4/5 है, 4/5। तो बताइए कि ए और बी में क्या अनुपात है? 6:5। एक बाद में बी और सी में क्या अनुपात है जी? बी और सी में क्या अनुपात है? 4:5। तो दोनों में बी और बी कॉमन है, तो एक में 4 से गुना, एक में 5 से गुना। तो बताएंगे कि एबीसी का मान कितना होगा? एबीसी का मान कितना हो जाएगा? 24, 24, 20 और 25, 24, 20, 25। बताएंगे कितना हो जाएगा? टोटल आपको हो जाएगा 69। कितना हो जाएगा जी? 69। 69 का मान कितना हो जाएगा आपको? इतना। तो हमसे पूछा क्या गया बाबू? तो बोलता है कि सी की राशि बताइए। किसका राशि बताना है? सी की राशि बताइए। तो सी की राशि बताइए। अगर हम लोग सबसे पहले मान हम लोग देख लेते हैं, तो 5 के 20 हो गया ना, तो इसको हम लोग कटा लेते हैं, तो 69। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? आपको इसमें हम लोग भागा दे देंगे 69 का, तो इसमें भागा दे देंगे। ये कितने बार में कटेगा? तो 22 बार में कटेगा। तो हमसे पूछा क्या गया बाबू कि सी का हिस्सा कितना होगा? किसका हिस्सा? सी का। तो सी का हिस्सा कितना है जी? 25। तो 22 में और 25 से हम लोग गुना करेंगे, तो 22 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 550। यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एसएससी जीडी का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि बी बी ए से 20% अधिक है। तो 20% अधिक का मान क्या होता है? 20% अधिक का मान होता है 6/5। और सी बी से 25% अधिक है, तो 25% अधिक का मान क्या होता है? 5/4। 5/4 होता है, 5/4 होता है। तो बताइए बी और ए में क्या अनुपात है? 6:5। और सी और बी में अनुपात क्या है? सी और बी में अनुपात क्या है? 5:4। यदि सी का मान इतना हो तो ए का मान बताइए। तो सी का मान, तो सबसे पहले सब लोग मेरे रेशियो देख लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में बी और बी कॉमन है। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो 12 बनाने के लिए एक में 3 से गुना, एक के 12 बनाने के लिए 2 से गुना। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये बी और सी, तो ए बी सी का मान देख लेंगे। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 10, बी का मान 12 और सी का मान कितना हो जाएगा? 15। तो हमरा के सी के ना मान दिया है, हमको सी के मान दिया है कितना? सी के मान दिया है आपको 330। तो ये एक बात याद रखिए, अनुपात 15 बराबर कितना? 330। अनुपात 1 बराबर कितना? 15 दूनी 30, 22 होगा इसका भी, तो 22 होगा। तो हमसे किसका पूछा है जी? ए का मान। तो 10 का मान कितना हो जाएगा? 22 धा में कितना होता है? 220। मेरा आंसर हो जाएगा डी। सब मेरा दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, फिर एसएससी जीडी का क्वेश्चन आ गया, फिर जीडी आ गई। तो क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 21% का मान इतना है, तो उस संख्या के 89% का मान बताइए। तो किसी संख्या के 21% का मान कितना है जी? 546 है। किसी संख्या के 21% का मान 546 है, तो उस संख्या के 89% का मान कितना होगा? तो 546/21 गुणे 89। याद रखेंगे आपको, इसको हम लोग कटा लेते हैं। तो देखिए 21 दूनी 42 होता है, 21 दूनी 42 होता है। यहाँ पर बचेगा 8 और 4 12। ये आपको कितना बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। अब देखिए आपको 9 छक्का
54 गुना करेंगे तो कितना हो जाए बाबू 2314। हम लोग कैसे गुना किए हैं तो देखिए ये 6 ले लिया, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, 9 छक्का 54। किसके इकाई अंक के स्थान पे तो देखिए इसके इकाई अंक में 4, एक डायरेक्ट देख लेंगे आपको 2314। देखिए हम लोग इतना आराम से करते हैं, 9 छक्का 54। अब देख लेंगे केकरा इकाई अंक में 4 है तो किसके इकाई अंक में, तो इसके इकाई अंक में 4, आराम से गुना करके निकलते बने। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अगला, देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का पूछा हुआ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, एक छात्र जिसने दूसरे छात्र से 20 नंबर ज्यादा लाया। किसी एग्जाम में 2 छात्र उपस्थित हुए, जो उसमें पहला छात्र था ना वो दूसरे छात्र से 20 अंक ज्यादा लाया। कितना अंक ज्यादा लाया तो 20 अंक अधिक लाया, ठीक ना। उसके द्वारा याद रखें, उसके द्वारा, किसके द्वारा, पहला छात्र के द्वारा, उसके द्वारा उसके अंक यानी पहला छात्र के अंक, उसके अंक देखिए इतना घेर देते हैं, उसके अंक उनके अंकों के योग का 60% है। याद रखिए बहुत सुंदर बात दिया है कि उसके अंक, किसका अंक, जो 20 नंबर ज्यादा लाया था। एक बार फिर से देखिए, हम क्लीन करके दिखाते हैं, फिर से देखा जाए क्वेश्चन, देखा जाए कि एक परीक्षा में 2 छात्र शामिल हुए। एक छात्र को हम जानते हैं क्या मानना है, जो एक छात्र है ना एकरे के मानना है उसके, एकरे के क्या मानना है उसके, उनके कहने मतलब कि दोनों, उनके कहने मतलब, अच्छा उनके मतलब कोई चीज, उनके कहने मतलब दोनों, उनके मतलब दोनों, और उसके मतलब जानते हैं जो अनेक छात्र जो दूसरा छात्र से 20 अंक ज्यादा लाया था। एक बात याद रखिए कि कहता है कि उसके अंक, उसके माने कि पहला का अंक उनके अंकों के योग का 60% है। उनके मतलब कि दोनों के अंकों का योग का। एक बात याद रखिए, तो पहले 60% का मान बताए। 60% का मान क्या होता है, 3/5 होता है। तो जो 3/5 होता है वो 3/5 क्या है, उसके अंक। तो जो 3/5 है ना ये उसके का मान है, उसके कहने मतलब ना कि पहला के मान है। अच्छा आई जो 5 है ना वो उनके का मान है, उनके कहने मतलब जानते क्या है, ये पहला दूसरा ये दोनों का योग है। ये पहला और दूसरा क्या है, दोनों का योग है। कह रहा है कि उसके अंक उनके अंकों के योग का 60% है। तो 60% का मान होता है 3/5। अब बताइए कि पहला का 3 अंक और दोनों जना का योग कितना है जी, दोनों जना का योग कितना है 5। तो बताइए कि पहला और दूसरा का अनुपात क्या होगा। तो पहला 3 और 2 आदमी मिल के 5, तो एक में 3 ऊपर हटा देंगे तो क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2, यानी कि पहला का 3 और दोनों का 5, तो दूसरा के 2 हो जाएगा। तो बताइए अच्छा दोनों के अंकों में कितना के अंतर है 1, और ऐसे दोनों के अंकों में कितना के अंतर है 20। हम बता रहे हैं कि 20 अंक अधिक है। तो कम और अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। कम और अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। तो दोनों में अंतर कितना का है 1 का, और ऐसे अंतर कितना का है 20 का। तो बताइए कि इसको कितना मिला है, इसको 60 अंक, और इसको कितना मिला है 20 दूनी 40 अंक। ऐसे देखिए तो पहला का अंक दूसरे के अंक से 20 अंक ज्यादा भी हो गया, समझना। तो हमसे क्या पूछा है कि उसके अंक, तो उसके कहने मतलब क्या करा के, उसके मतलब पहला के। तो पहला के अंक कितना है बाबू 60, तो पहला का अंक हम लोग का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष है, शेष बच्चे हैं। तो याद रखिए कि ओमेन मैन आ बच्चे बॉय इतने तरह का लोग है, समझना। तो एक बात याद रखिए कि 32% महिला है, 32% महिला है समझे, 54% पुरुष है। तो 32 से 54 कितना हो जाएगा 86%, 14% बच्चे हैं, ठीक ना। 14% क्या है जी बच्चे हैं। तो एक बात याद रखिए कि 32 54 और 14 तब बोलता है कि यदि बच्चे की संख्या 196 है, बच्चे की संख्या कितना 196 है,
ऐसे अनुपात में कितना है 14 है, तो 14 बराबर 196। याद रखिए बॉय बराबर बॉय, तो अनुपात 1 बराबर मान कितना हो जाएगा 14, क्योंकि ये 14 का स्क्वायर होता है। तो बताइए को उसमें पुरुष की संख्या कितना है, तो पुरुष की संख्या कितना है बाबू, पुरुष की संख्या कितना है 54। तो 14 गुणे 54। अब देखिए गुना कैसे करेंगे, चचौ के 16, चचौ के 16, 16 किसके अंत में, ये आपको ये ऑप्शन इतना हो जाएगा, और इसको क्या लिख देंगे 756। आराम से गुना करेंगे चचौ के 16, तो चचौ के 16 गुना करने के बाद हम चले जाएंगे वहां पर और देख लेंगे 6, तो 6 तो केवल खाली एक में एक बार में मार के निकलते चलेंगे। एमटीएस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं दोस्तों आगे में। दोस्तों देखिएगा ये भी एमटीएस का, अब एमटीएस इससे पहले जीडी चलता था, अब एमटीएस चलेगा, एमटीएस के बाद में सीएचएसएल, तब चलेगा लास्ट में सीजीएल। आइए लास्ट तक बने रहेगा सीजीएल तक। देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए का 26%, ए का 26%, तो ए का 26%, तो ए का 26% का मान कितना है 832 है, ए का 26% का मान 832 है। तो बताइए कि उसके 31% का मान कितना हो जाएगा, तो 832 बाई 26 अगुणे 31, समझे ना। ये दोस्तों कट जाएगा कितने बार में आपको 32 बार में, तो हमारा कितना हो जाएगा 32 गुणे 31, फिर गुना करने का वही बात आ जाएगा। तो दो एकम क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी कितना हो जाएगा बाबू हमारा 992। आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। याद रखिए 26% का मान इतना है, तो 31% का मान कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नीचे ही चल जाएगा, उधर गुना हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या का 60%, एक संख्या का 60%, एक संख्या का कब परसेंट, एक संख्या का 60% कितना है 168 है। तो बताइए कि वह संख्या कितना होगा, तो संख्या का मतलब कब परसेंट होता है 100%, संख्या मतलब कब परसेंट 100%, तो 168 बाई 60 गुने 100, तो ये कितना बार में, ये 5 बार में, और ये कितना बार में 3 बार में, 3 5 15, 36 18, 6 5 30, और 50 25 3 28, कितना हो जाएगा 280। आंसर हमारा 280 हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे, सुनिएगा। क्वेश्चन है कि राहुल का वेतन राकेश के वेतन से 40% कम है, तो 40% कम का मान क्या होता है, 40% कम का मान होता है 3/5। क्यों, क्योंकि 40% का मान कितना होता है, 40% का मान होता है 2/5। कम कहेगा तो घटेगा, तो कम कहेगा तो घटेगा, तो क्या हो जाएगा 3/5। दीपक के वेतन राहुल के वेतन से 80% अधिक है, तो 80% अधिक का मान क्या होता है, 80% अधिक का मान क्या होता है, तो 80% का मान होता है 4/5, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9/5। ई लोग का रेशियो है, तो सबसे पहले रेशियो किस में निकला, राहुल और किस में जी, राहुल और राकेश में। तो राहुल और राकेश में क्या रेशियो है, राहुल और राकेश में रेशियो है 3:5 का, 3:5 का। और एक नाम है दीपक और क्या है जी, दीपक और राहुल, दीपक है पहले है राहुल और राकेश, और फिर कौन है दीपक और राहुल। तो दीपक और राहुल में क्या अनुपात है, दीपक और राहुल, तो दीपक और राहुल में अनुपात है 9:5 का, 9:5 का। एगो 9/5 है, एगो 3/5 है, एगो कमी है एगो अधिक है, समझे। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये आपको दोनों में राहुल कॉमन है, तो राहुल के मान एन है, इसका 5 एन है, आई राहुल का मान ओन है, इसका 3 एन कर देंगे, तो दोनों बराबर जाके कि दोनों में राहुल, तो 15 15 बराबर हो जाएगा। तो अगर हम लोग मान निकाल ले राहुल राकेश और दीपक, राहुल राकेश और दीपक, इसका मान कितना हो जाएगा 15 25, और दीपक के मान कितना हो जाएगा 27। क्या पूछा गया है कि यदि दीपक का वेतन कितना है 27, यदि दीपक का वेतन 34,560 हो, तो हम लोग अनुपात 1 का मान निकालेंगे। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का मान हो जाएगा 1280। अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 1280। तो बताइए कि राकेश का वेतन कितना हो जाएगा, राकेश का वेतन, तो अनुपात 25 का मान कितना हो जाएगा 1280 गुने 25,
तो 0 एकम 0, 25 वाटे 200, हासिल 20, 25 दूनी 50, 20 जीरो एकम 0, 25 वाटे 200 0, 25 दूनी 50, आपको आंसर हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा हम लोग का 32,000। आंसर हो जाएगा हम लोग का 32,000। समझ रहे, आंसर कितना आ जाएगा 32,000। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है। एक क्रिकेट टीम द्वारा खेले गए मैचों में 60% हार जाता है, तो कितना परसेंट हार जाता है जी 60%। तो 60% हार जाता है, तो अगर हार है 60%, तो बताइए कि जीत कितना होगा। तो जीत होगा 40%। और वो कहता है कि यह मान लिया जाए कि कोई मैच ड्रा नहीं हुआ है, खाली हारा जीत हुआ है, हारा जीत हुआ है, ड्रा नहीं हुआ है। यदि टीम ने 44 मैच जीते हैं, तो 44 मैच जीते हैं तो 40% में जीते हैं, तो 40% जीते हैं, 40% का मान कितना हो जाएगा। तो 40% बराबर 44, याद रखिएगा जीत बराबर जीत। तो बोला गया कि उसके द्वारा खेले गए टोटल मैच, कुल मैच कितना, तो कुल का मतलब क्या होता है 100%। तो 100% का मान क्या होता है 44/40 गुणे 100। इहो 4 से कटेगा 11, इहो 4 से कटेगा 10, ये आपको 10 से 10 कितना मैच खेले हैं जी 110 को मैच। आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक संख्या का 60% उसके 20% से 120 अधिक है। एक संख्या का 60%, एक संख्या का 60% उसके 20% से 120 अधिक है। तो अधिक का मतलब क्या होता है अंतर, अधिक का मतलब क्या होता है अंतर। तो किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से, याद रखिएगा कम और अधिक का मतलब होता है अंतर, और संख्या को 100 मानेंगे। तो बताइए तो ये कितना अधिक है बाबू 120 अधिक है। तो बताइए कि उस संख्या का 28%, उस संख्या का 28% और संख्या के 33 पॉइंट इतना परसेंट से कितना कम है। तो देखिए अधिक का भी मतलब अंतर होता है और कम का भी मतलब अंतर होता है। तो बताना है कि उस संख्या के 28% और उस संख्या के 33.1/3% से कितना कम है। तो कम का भी मतलब अंतर, अधिक का भी मतलब अंतर। तो बताइए किसका मान दिया है, हमको मान दिया है कि 40%, 60 में से 40% का मान 120। तो देखिए 33 में से 28 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 5 नहीं 5.1/3% का मान कितना, तो 120/40 है, ये नहीं जाएगा, हाँ ये नहीं जाएगा। तो 15 1 16 कितना जाएगा जी 16/3, ये 3 से कटेगा तो 40 हो जाएगा। ये 40 से 40 कट जाएगा, 40 से क्या हो जाएगा 40 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या 16। आंसर हो जाएगा 16, यानी आंसर बी हो जाएगा। तो एक बात याद रखिए, परसेंटेज के दुनिया में, परसेंटेज के दुनिया में कम और अधिक का मतलब होता है अंतर। परसेंटेज के दुनिया में कम और अधिक का मतलब होता है अंतर। एक बात ये भी याद रखिएगा कि संख्या को हम लोग 100 मान के बनाते हैं। आइए आगे देखते हैं। थोड़ा दोस्त फास्ट हो रहा है, हमको भी समझ में आ रहा है, थोड़ा फास्ट है क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन हम लोग का बनाना है। चलिएगा देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक संख्या और उस संख्या के 1/3, एक संख्या और उस संख्या के 1/3 का अंतर इतना है। एक संख्या और एक संख्या के 1/3 का अंतर कितना है जी, तो एगो संख्या, तो संख्या का मतलब एक माने, हम संख्या को क्या माने एक और उसके 1/3, उसके 1/3 का अंतर कितना है बाबू, 1/3 का अंतर कितना है जी 228। तो एक और 1/3 का अंतर कितना है 228। तो बताना है कि उस संख्या के 20% कितना होगा। 20% कहने मतलब कि 1/5 कितना होगा, हमको 1/5 बताना है। सीएचएसएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीएचएसएल का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमको यह बताना है कि 1/5 का मान कितना होगा। तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 बराबर कितना 228। तो बताइए कि 1/5 बराबर कितना। तो सुनिए 228 आई आएगा नीचे, तो 2/3 आई जाएगा इधर में गुना जाएगा 1/5, तो 3 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 228 गुणे 3/5। अगर इस सबको कटाए उठाएंगे तो दोस्तों हम लोग का आंसर हो जाएगा 68.4 हो जाएगा। 68 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे में दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन।
आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन है कि एक संख्या का 40% उसके 60% से, एक संख्या का कब परसेंट 40%, उसके 60% से 30 कम है। तो फिर कम का मतलब क्या होता है? अंतर। तो केकर अंतर है? 40% और 60%। 40% और 60% का अंतर कितना है? 30। तो बताइए कि उस संख्या के 20% कितना होगा? तो बताना है कि उस संख्या के 20% कितना होगा। तो बताइए, और ऐसा तो ईमान 20% दिया जी। ए दिया भी 20% बराबर 30, आप पूछा भी 20% है, आप पूछा भी 20%। तो 20% बराबर 30, तो 20% बराबर 30। दिया दिया भी 20 का मान, आप पूछा भी 20 का मान, तो 20 बराबर 20। आंसर हो जाएगा हम लोग का कितना? आंसर हम लोग का हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन सीएचएस में पूछता है, वाह। आइए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि फलों के, याद रखें क्वेश्चन है कि फलों की एक टोकरी में प्रत्येक 25 में से एक फल खराब हो गया, यानी 25 गो फल में से एक गो फल खराब हो गया। याद रखें 25, याद रखें प्रत्येक प्रत्येक 25 फल में से, प्रत्येक 25 फलों में से एक फल क्या है जी? खराब है। एक फल क्या है? खराब है। यानी कहने का मतलब कि 1/25, कुल फल 25 गो, कुल फल 25 गो, और ओकरा में खराब कग होते हैं, खराब कग होते हैं आपको एगो, खराब कग होते हैं एगो। 25 गो में एगो खराब होते हैं, तो 24 को बढ़िया रहते हैं। अब सुनिए, कहता है कि 60% खराब फलों बेच दिए गए। जो खराब फल था, जितना खराब फल था, जितना खराब फल था, सारा खराब फल के 60% बेच दिया गया। तो 60% फल बेच दिया गया के खराब के 60%, के कर खराब के 60% बेच दिया गया। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों को बेचा, तो 48 गो खराब फलों का बेचा, 48 गो खराब फलों का बेचा, तो परसेंटेज में 60% बेचा और संख्या में 48 बेचा। तो 60 बराबर 48 का है? ये भी खराब है, ये भी खराब है, तो खराब बराबर खराब। तो बताइए कि हमसे पूछा गया कि टोटल फल कितना, तो हम लोग पहले सबसे पहले 100% निकालेंगे। तो 48/60 गुने 100, 1 0 से 1 0 और 6 के 48, यानी कि 80। तो ये 80 किसका मान निकला? खराब के। क्योंकि याद रखिए फल विक्रेता ने 60% खराब बेचा है और संख्या में कितना बेचा है? 48। तो ये भी बेचा है, आई भी क्या क्या है बाबू? बेचा है। कितना? ये भी खराब फल 60 गो, आई भी आपको खराब फल 48 गो। तो खराब बराबर खराब, तो खराबे का ना मान निकल है। यानी कुल खराब फल कितना? कुल खराब फल कितना बाबू? 80 गो। तो ये बताइए 80 गो कुल खराब फल है, तो हमसे पूछा गया कि टोटल फल कितना। तो टोटल फल कितना? तो ऐसा हमारा मान कितना है बाबू? 1/25, 1/25 से नहीं हमारा 80 है, तो इसका मान पूछा है 25 गुणे 80। 25 गुणे 80 कितना होता है? 2000। यानी टोटल फल कितना है बाबू? 2000। अच्छा, कुल फल कितना है? 25 गो, एक का मान 80, तो 25 का मान कितना? 2000। हमारे आंसर हो जाएगा ए। हमारे आंसर कितना हो जाएगा? ए। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कक्षा में यदि 60% छात्र सफल, एक कक्षा में यदि 60% बॉय है, तो लड़का कितना है बाबू? तो बॉय अगर 60% है, तो बता दीजिए कि गर्ल कितना होगी? तो गर्ल 40% होगी, 40% होगी। तो बताइए कि लड़की का संख्या कितना है? लड़की का संख्या 36 है। तो याद रखिए गर्ल बराबर गर्ल, गर्ल बराबर गर्ल। तो बॉय का मान पूछा है, 60% का मान पूछा है, 60%। तो 36/40 गुने 60, ये दोनों कटेगा। आपको 20 तिया 60, 20 दूनी 40, ये आपको 18, 18 तिया 54। कितना हो जाएंगे टोटल? 54। टोटल कितने हो जाएंगे लड़के? 54 गो। आइए देखा जाए।
कहता है क्वेश्चन सीएचएसएल का पूछा हुआ कि 68 किसी संख्या का 25% है, तो किसी संख्या मतलब 100% मान लीजिए, 100% याद रखिए। तो 100% का 68 किस संख्या का 25% है, तो 25% का मान कितना दिया, 68। तो हमसे पूछा है कि किस संख्या का, तो संख्या को 100% मान लीजिए। हम बार बार कह रहे हैं कि संख्या 100% का कम अधिक का मतलब अंतर होता है। तो बताइए कि 100%, तो किस संख्या का, 100% का 68/25 गुने 100, 25 चौके 100, हम 68 में 4 से गुना करेंगे, 4 12, तो कितना हो जाएगा हमारा 272। हम गुना ऐसे ही करते हैं, एक अंक कर लेते हैं गुना, 4 और 32 देख लेते हैं, 2 किधर है, समझ ना। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन है दोस्तों कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, आपको दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है, 1020 है। कहता है बड़ी संख्या के 7%, 7.6%, छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है, समझना। तो बड़ी संख्या के, दूगो संख्या, एगो बड़ एगो छोट, तो एकर 7.6%, छोटका का कितना जी, 12.4% के बराबर है। सुनेगा, एक अनुपात निकालेंगे तो देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, एक अंक दशमलव एकर, एक अंक दशमलव एकर, तो ये कितना हो जाएगा, 76:124। ये दोनों 4 से कटेगा, 19 चौक 76, 31 हो जाएगा। याद रखिए हमको दिया क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याओं का अंतर ना दिया जी, तो दोनों का अंतर कितना होगा, तो दोनों का अंतर आपको हो जाएगा 12। 12 का मान कितना है जी, 12 का मान कितना है, इतना है। तो बताइए कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 50 का मान पूछा है। तो बताइए 102/12 गुने 50 होगा ना जी, 102/12 गुने 50। अगर हम लोग इसको अच्छे से कटाए तो 25 बार में, 6 बार में, 17 छक दिलोतर, यानी कितना हो जाएगा जी, 17 यानी 170। तो 170 गुणे 25, 170 में 25 से गुना करेंगे तो 0 एकम 0, 25 से 0 एकम 0 होगा, तो मेरा हो जाएगा कितना, 42/50। मेरा आंसर हो जाएगा डी। आंसर कितना हो जाएगा, डी। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि रेणु की आय सुधा के आय से 10% कम है। याद रखिए, रेणु की आय सुधा के आय से 10% कम है। याद रखिए 10% कम के मान क्या होता है, 10% कम का मान होता है 9/10। 10% कम का, क्योंकि 10% का मान कितना होता है, 10% का मान होता है 1/10, कम कहीं तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9/10। तो रेणु के आय सुधा के आय का 9:10 है। कह रहा है कि सुधा के आय 3,000 रुपया से 10% अधिक है ना। सुनेंगे, जो सुधा के आय है ना, जो सुधा के आय है वो 3,000 से 10% अधिक है। कब परसेंट अधिक है, 10% अधिक है। तो 10% अधिक का मान जानते कितना होता है, 11/10। कितना होता है, 11/10 होता है। तो 11/10 कर देंगे, 1 0 से 1 0, यानी सुधा के आय कितना हो जाएगा, सुधा के आय हो जाएगा 3300। तो सुधा के आय ऐसा हुआ दिया है 10, अनुपात 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 10 बराबर 3300, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 310। तो अनुपात 9 का मान पूछा है, तो हमसे पूछा गया कि रेणु का है, तो रेणु का है ना जी, तो 330 गुणे 9, 330, 0 29 27 और 29 27 से 3 आपको 30 हो जाएगा। ये आपको कितना आंसर हमारा हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा आपको देखिए, एक बार फिर से गुना कर लेता हूं। 0 के 0, 29 27 के साथ हासिल 2 होगा, और 29 27 और 2 कितना हो जाएगा आपको 2970। कितना हो जाएगा, 2970 हो जाएगा। 2900 कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। याद रखेंगे, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 28 हो तो छोटका संख्या 28 हो तो बड़का को x मान लेंगे। बोले माने ना, हम बड़ी संख्या को क्या माने, हम बड़ी को x माना, हम बड़ी संख्या को कितना मान लिया, x मान लिया। अब से आते हैं, कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, दो धनात्मक संख्याओं के अंतर, अच्छा छोटका को x माना है, अच्छा छोटका कितना दिया है बाबू, छोटका दिया है 28 और बड़का को x माना है, तो बड़का छोटका का अंतर, बड़का छोटका के अंतर छोटी संख्या के सॉरी बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। देखिए दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। कब परसेंट के बराबर है, 30% के बराबर है। तो अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो ई इधर जाएगा उधर जाएगा, तो उधर जाएगा तो ई प्लस होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x माइनस जानते हैं 3x बाई 10 है, 3x बाई 10 बराबर 28, ये आपको कितना हो जाएगा 7x बाई 10 बराबर 28, 7 28 यानी x बराबर कितना हो गया 40, यानी बड़ी संख्या 40 हो गया। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का योग बताओ, तो दोनों संख्या का योग कहने मतलब कि बड़का 40 और छोटका 28, दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 68। हमारे आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, 68 हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि ए बी से ए बी का 150% है, तो 150% का मान होता है 3/2, और बी सी का 40% है, 40% का मान होता है आपको 2/5, 2/5 होता है। 40% का मान क्या होता है 2/5 होता है। तो एक बात आप याद रखिए कि ए बी का कितना है बाबू 150%, 150% का मान इतना होता है। अब बी सी का कितना है जी 40%, तो 40% का मान होता है 2/2:5, ये अनुपात है 2:5। तो दोनों में बी और बी कॉमन है, तो इससे मानो सेम है, 2 मानो सेम है, बीओ सेम है, तो डायरेक्ट हो गया। ए बी सी का मान कितना 3 2 5, कह रहा है कि तीनों का योग 20 है, तो तीनों का योग 20 है, तो ऐसा हूं तीनों का योग कितना है 10 है, 10 बराबर 20, योग बराबर योग, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 2, तो इसका मान हो जाएगा 6, इसका मान कितना हो जाएगा 4, और इसका मान कितना हो जाएगा 10। तो हमसे किसका मान पूछा बाबू 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान बताइए। तो 2b का मान कितना हो जाएगा, b 4 है ना, तो 4 दूनी 8, और c 10 है ना, तो 10 नी आई 30, आई कितना हो जाएगा 6 चौके 24, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको 6 8 है 6 14, हमारे आंसर कितना हो जाएगा 14। दोस्तों थोड़ा सा लगता है कि जल्दी जल्दी बन रहा है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों कि देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि ए की आय, क्वेश्चन है ए की आय का 20%, ए के आय का 20% बी के आय के 10% के बराबर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए के आय का 20%, ए के आय का 20% बी के आय के 10% के बराबर है। तो याद रखिए इसको हम लोग कटा देंगे, 10 दूनी 20, तो ए और बी में अनुपात कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। इसका देखिए इसका मान क्या है, इसका मान 2 है, 2 बराबर बी है ना, तो ये 2 जाएगा ए नहीं, कुछ नहीं कहता 1, तो 1 आएगा ए नहीं, इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 आएगा इधर और 2 जाएगा उधर। अब कहता है कि यदि ए का आय कितना है 2550 है, 2550 है, तो अनुपात 1 बराबर 2550, तो अनुपात 2 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 2 बराबर कितना हो जाएगा आपको 5100, अनुपात 2 बराबर कितना हो जाएगा 5100। ठीक ना दोस्तों, हमारे आंसर कितना हो जाएगा 5100। अब आते हैं दोस्तों आगे देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के
14% के बराबर है। याद रखेंगे, छोटी संख्या का 20%, यानी छोटी संख्या के, सुनिएगा, छोटी संख्या के 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। समझे? तो दोनों कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कटेगा, दोनों कटेगा। तो ये जानते हैं 2 से कटेगा तो 10, 2 से कटेगा तो 7। तो ये बताइए कि छोटी और बड़ी का अनुपात क्या होगा? तो एक मान इधर आएगा और एक मान उधर जाएगा, समझना? तो बड़ी या छोटी का अनुपात निकल गया। तो हमसे क्या पूछा है बाबू? यदि दोनों संख्याओं का योग इतना है तो दोनों संख्याओं का योग ना जी, तो अनुपात 17 बराबर कितना है? 8942, अनुपात 1 बराबर 17 पचे 85 होगा। 17 पचे 85, ये 4 4 होता है, 17 दूनी, ये आपको ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया बाबू कि बड़ी संख्या बताइए। क्या बताइए? बड़ी संख्या। तो अनुपात 10 का मान बताइए। तो कितना हो जाएगा बाबू? आपको 526 में 10 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 5260 हो जाएगा। हमारे आंसर ये हो जाएगा। CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिलता है। ए का अंक उनके अंकों के योग का 60% है। एक क्वेश्चन है सामने बना के छोड़ा है, उनके अंकों का योग और उसके अंकों का योग सेम वही है। याद रखिए, सेम वही क्वेश्चन है। यानी 60% का मान क्या हो जाएगा? 60% का मान हो जाएगा 3/5। एक बात याद रखिए, हई है एक का मान, हई है दोनों का योग, हई है दोनों का योग। तो आप ये बता दीजिए कि ए और बी में अनुपात क्या होगा? तो ए अगर 3 नंबर तो बी, ए अगर का नंबर, ए अगर ए का मान 3 है तब, अच्छा ये दोनों जना मिल के 5 है, तो एक में से 3 हटा देंगे तो बी का मान कितना हो जाएगा? 2। कहता है कि ए का, सुनिए, छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिलता है। तो दोनों में, अच्छा कम और अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। तो छात्र ए को बी से 25 अंक अधिक, यानी दोनों के अंकों में अंतर कितना का है? 25 का। कितना का अंतर है? 25 का। कहता है कि ए का अंक माने ए का अंक उनके अंकों के योग, उनके माने दोनों, उनके माने के दोनों, ए और बी दोनों कितना है? 60%। सेम ऐसा क्वेश्चन बना के दिया है। तो बताइए दोनों के अंकों का अंतर कितना है? 1। एक का मान क्या दिया है? 25। क्योंकि कम और अधिक का मतलब होता है अंतर। तो बताइए कि ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान 75 और बी के मान 50। हमारे आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आगे का है, एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, वो 45% तरबूज बेचता है। तो 45% अगर तरबूजा बेच दिया, 45% अगर वो बेच दिया तो कितना उसके पास बच गया? तो 55% उसके पास बच गया। अगर इतना बेच दिया तो इतना क्या हो गया? बच गया। अगर अच्छा उसके पास अभी भी 495 तरबूजा बच जाते हैं, तो बताइए 55% न बचा है जी। तो 55% बराबर कितना? इतना बचल बराबर बचल। तो बताइए उसके पास मूल माने कितना होता है? 100%। यानी शुरुआत में कितना? 100%। तो शुरुआत में कितना तरबूजा थे? तो 100% का मान बताइए। 495/55 × 100, ये आपको कितना बार में कटेगा? तो 9 बार में। हमारे आंसर कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहता है कि P Q से 20% अधिक है। तो P Q से 20% अधिक है, तो 20% अधिक का मान होता है 6/5। और Q R से 30% कम है, तो Q R से 30% कम है, तो 30% कम का मान होता है 7/10। सुनिए, 20% का मान होता है कितना? 1/5। यह अधिक कहेगा ना तो जोड़ देंगे, तो 20% अधिक का मान होता है 6/5। 30% का मान जानते हैं कितना होता है? 30% का मान होता है 3/10। कम है तो 30% कम है तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7/10। ये अधिक है तो जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6/5। तो ये दोनों में, एक में 7 से गुना, एक में कब से गुना? 5 से गुना। तो हम चाहूं तो ये जैसे P Q R का अनुपात निकाल लेते हैं।
तो पी क्यू आर का अनुपात कितना हो जाएगा? 42, 35 और 50। 42, 35, 50। तो बताइए हमारा कि पी का मान दिया है, तो पी का मान दिया है 420। 42 बराबर 420, तो हमसे किसका मान पूछा है जी? आर का। तो आर का मान कितना हो जाएगा? आर का मान कितना हो जाएगा? 500, क्योंकि एक जीरो बढ़ जाता है तो अनुपात 1 बराबर 10 हो जाएगा, इतना बराबर 500 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कहता है, क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है कि एक संख्या के 25% में, एक संख्या के 25% में 100 घटाया जाए तो एक संख्या, तो मान लेते हैं संख्या के 25% में अगर 100 घटाया जाए तो वह संख्या मिल जाता है। तो वह संख्या मतलब कौन चीज? सेम संख्या, यानी 100% मिलता है। तो एगो संख्या के 25% में 100 घटाया जाता है तो सेम वह संख्या मिल जाता है। हम लोग संख्या को क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। संख्या को क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। तो बताए कि वह संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको इधर लाएंगे। तो एक संख्या के 25% में 100 घटाया जाए, 100 घटाने पर वह संख्या मिल जाता है। तो आप ये बताइए, ये इधर आएगा तो बताइए कितना हो जाएगा? 75% बराबर 100। तो बताइए वह संख्या बताइए। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100 बाई एक संख्या के 25%, जब संख्या के 25% को 100 में से घटाया जाए, जब संख्या के 25% को, थोड़ा सा अब से, जब संख्या के 25% को 100 में से घटाया जाए तो 100 में से अगर 25% को घटाते हैं तो वह संख्या मिल जाता है। वह संख्या मतलब कौन चीज? 100। वह संख्या मतलब कौन चीज होता है? 100। तो हम लोग संख्या को हमेशा 100 मानते हैं। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 125% हो जाएगा। तो यानी कि 125% का मान कितना? 100। तो बताइए कि वह संख्या कितना होता है? तो बताएं कि वह संख्या कितना होता है? तो 100% का मान कितना होता है? तो 100 बाई 125 गुने 100, 25 चौके 100, 25 पचे 125 और 20 पचे 100, 20 चौके 80। हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 80 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक संख्या, याद रखें, जब किसी संख्या के 65% को उस संख्या से घटाया जाए, जब किसी संख्या के 65% को, जब किसी संख्या के 65% को उस संख्या से घटाया जाए तो वह इसका वर्गमूल निकलता है। किसका वर्गमूल बाबू? 784 का वर्गमूल निकलता है। ठीक है, 784 का वर्गमूल निकलता है। तो बता दीजिए कि 35% का मान कितना है? 784 का वर्गमूल इतना है। तो बताएं कि वह संख्या कितना होगा? तो संख्या का मतलब क्या होता है? 100%। तो संख्या का मतलब कितना होता है जी? 100%। तो 28 बाई 35 गुने 100। याद रखिएगा, 7 चौक 28, 7 पचे 35, ये आपको कितना हो जाएगा? 20, 20 चौके 80। हमारा आंसर हो जाएगा कोची दोस्तों? डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक सब्जी विक्रेता के पास में कुछ सेब थे। एक सब्जी विक्रेता के पास में कुछ सेब थे। 50% वह सेब बेच देता है। अभी भी उसके पास, तो 50% बेच दिया तो बचा कितना? अगर 50% वह बेचता है तो 50% बेच दिया तो 50% बचेगा जी। तो 50% उसके पास क्या होगा जी? बचेगा। तो बचेगा कितना? 50%। बेचा भी 50, बचा भी कितना? तो कितना बचा जी? 50% बराबर कितना? 650। तो बताइए कि 100% का मान कितना होगा? तो कुल सेब कितना थे? तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो आपको कितना हो जाएगा बाबू? 1300। आंसर कितना हो जाएगा? 1300। याद रखे, ये आपको EIB का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि, क्वेश्चन है दोस्तों कि एक संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है। तो याद रखिए कि एक संख्या के 62%
और 80% का अंतर कितना है? 198 है। तो उस संख्या के 92% और 56% का अंतर बताइए। तो उस संख्या के 92% और 56% का हमको अंतर बताइए। तो बताइए, इसका मान दिया है, इसका मान दिया हमको, यानी हमको मान किसका दिया? 18%। 18% बराबर कितना? 198। तो हमसे मान किसका पूछा है बाबू? हमसे मान पूछा है 36% का। 36% का मान पूछा है। तो जस्ट एक में 2 से गुना किया है, तो एक में हम लोग कब से गुना कर लेंगे? एक में हम लोग 2 से गुना कर लेंगे। एक में हम लोग कब से गुना कर लेंगे? 2 से। तो 98, तो 8 दूनी 16, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 396 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 396 हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं, देखते हैं, ठीक ना। देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। तो 72% अंक प्राप्त करता है, ऐसे कितना अंक प्राप्त करता है? 360। यदि रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है और उसका अंक 360 है, तो 72% लाने वाला का 360, तो उसका अधिकतम अंक कितना होगा? तो अधिकतम तो 100% होता है। तो 100%, अधिकतम अंक मतलब क्या होता है? अधिकतम अंक को हम लोग क्या बोलते हैं? 100% कहते हैं। एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 100% का मान पूछा है। तो 72%, तो परसेंटेज में 72 लाए, वैसे लाए 360। तो 360 बाई 72 गुने 100, यानी कितना बार में कटेगा? 5 बार में। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500। हमारे आंसर क्या हो जाएगा? ए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे क्वेश्चन है कि अनुजा अनुजा अपने संपत्ति के अनुजा की संपत्ति 66% मालिक है। सुनिए, अनुजा संपत्ति के साथ 66% का मालिक है। मान लीजिए अनुजा कहीं पैसा लगाया है और वहां पर जितना संपत्ति है वो 66% अनुजा का है। तो 66/2/3, तो 66/2/3 का मान होता है कितना? 2/3। माने अनुजा कहीं एक व्यापार में पैसा लगा है और व्यापार में जितना पैसा है ओकर 66/2/3% का मालिक अनुजा है, यानी 2/3। यदि यदि उसके पास की संपत्ति का 30% हिस्सा इतना रुपया है, तो याद रखिए ओकर 66% के 66/2/3% के 30% का मान कितना है बाबू? 1,25,000 है। 1,25,000। मान लीजिए हमने कोई काम किया, तो जितना वहां पर संपत्ति थी ओकर 66% हमारा था, तो 66% के 30% का मान इतना है। तो बताइए कि 45% का मान कितना होगा? 45% का, तो 66% का मान होता है 2/3 और 30% का मान होता है 3/10। एक मान कितना है बाबू? 1,25,000। 1,25,000 ये कटेगा, तो 3 से 3 कटेगा, 2 पचे 10, 1/5 तिरछा, तो 1/5 बराबर कितना है? 1,25,000। यानी गुना करेंगे तो 25 पचे 625 होता है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 625। 625, यानी हमारा कुल संपत्ति कितना था? हमारा कुल संपत्ति, अनुजा का कुल संपत्ति कितना था? तो कुल संपत्ति था आपको 6,25,000। तो बताइए इसी का 45% बताना है, तो 45%, तो 6,45,000 बताना है। तो इस परसेंट से 2 को जीरो कटेगा, एक रकम हम लोग गुना करेंगे तो आपको 2,81,250 रुपया होगा। कितना होगा? 2,81,250 रुपए का। यानी 66% के 30% का मान दिया है, तो हमसे 45% का, तो 66% के 30% से हम टोटल संपत्ति निकाल लिए 6,25,000 और फिर हम 45% निकाल दिए दोस्तों। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ए और बी का योग, ए और बी के भारों का योग 80 केजी है। ए और बी के भारों का योग कितना है जी? 80 केजी है। तो ए और बी दोनों का योग कितना है जी? दोनों का 80 केजी है। कहता है ए का 50%, यानी कहता है कि ए का 50%, बी के 5/6 के बराबर है। बी के 5/6 के बराबर है। तो दोनों के भारों का अंतर बताइए। तो सबसे पहले दोनों का मान निकाल लेते हैं कि देखिए कटेगा 3 से,
3 से कटेगा तो ई इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3a बराबर 5b। ए अनुपात बी का मान कितना हो जाएगा 5:3, 5 और 3 8, दोनों का योग कितना है 80, तो 80 बराबर 8, योग बराबर क्या होगा जी, योग बराबर योग। तो हमसे पूछा है कि दोनों के अंतर, तो दोनों में अंतर कितना का है 2 का है, दोनों में अंतर कितना का है 2 का, तो अनुपात 1 बराबर 10, तो अनुपात 2 बराबर कितना हो जाएगा 20, हमारा आंसर हो जाएगा 20। अब आते हैं बाबू इस सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि एक टोकरी में 350 अंडे थे, एक टोकरी में 350 अंडे थे, 12% अंडे सड़े हुए थे, तो बताए कि तो कितने अंडे बेचने के लिए पर्याप्त थे। तो 12% सड़ गए थे, तो 12% सड़ गए थे, तो कितने अंडे अच्छे थे 88% अंडे अच्छे थे। तो बताइए कि 100% टोटल अंडे कितने थे जी, एक टोकरी में 350 अंडे थे, तो हमको 88% अंडे का मान निकलना है। तो 350 बाई 100 गुणे 88, समझे 350 बाई 100 गुणे 88, तो इसको हम लोग कटा लेंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा टोटल, ले देखिए आपको 308, कितना हो जाएगा दोस्तों 308, समझना दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग के पसंद पड़ा होगा, अगर थोड़ा सा फास्ट पढ़ा है दोस्तों, अगर ये पसंद पड़ा होगा, तो दोस्तों जरूर इस मेहनत के बदले, जरूर इस मेहनत के बदले आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।